कैन वी ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन? बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्वायर करते हैं कि लिसनिंग की जो लास्ट आइटम टाइप है दैट इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो कि हमारा जैकपॉट है और जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, इस क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड इफ वी कैन डू, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन डू, और इफ वी ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स, इससे राइटिंग में कोई इम्पैक्ट नेगेटिव डलता है या नहीं डलता। आज सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे इस सेशन में आपको दूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, इफ नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल दैट इज स्माइली फ्यूचर बिल्डर्स, please subscribe so that you should not miss any of the updates, so that you can clear your exam as soon as possible. Okay, let's get started. So क्या क्या मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन वी ऐड एक्स्ट्रा वर्ड्स इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन? सेकेंड थिंग इज, अगर हम ऐड करते हैं तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है? कुछ मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूं जो स्पीकर ने ऐसा बोला ही नहीं, अगर मैं वो भी ऐड कर रही हूँ तो कहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये भी बताऊंगी मैं। एंड आफ्टर दैट, इज इट वर्किंग इन पीटी एग्जाम? अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पहले ये टेक्निक चलती थी, एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दो तो मार्क्स आ जाते थे, अभी नहीं आ रहे हैं, तो ये भी मैं बात करूंगी इस सेशन में। और लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स आई कैन ऐड? अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डिक्टेशन फॉर एग्जांपल अगर 10 वर्ड्स की आई है आपको, तो आप 2 या 3 वर्ड्स ऐड कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स 10 वर्ड्स हैं तो 10 के 20 बना देते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करके, उनको लगता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर देते हैं। जितने भी करेक्ट होंगे स्पीकर उनको उठा लेगा, एग्जामिनर उनको उठा लेगा और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर इस सेशन में आपको दूंगी। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज आई हैं इस मंथ की, जिन्होंने 86 ओवरऑल स्कोर किया है, 66 किया है, 85, 70, 64 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सारे लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं जो कि हमारी कोचिंग कस्टमाइज क्लासेस के साथ जिन्होंने अचीव किया है अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर, चाहे वो 6 ईच का था, चाहे वो 7 ईच का था, 6.5 का था, या फिर वो 8 ईच का था। सो आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ लिख सकते हैं इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। ठीक है जी, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं राइट फ्रॉम डिक्टेशन, अगर हम अच्छी करते हैं, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से उसे करते हैं तो इसके मार्क्स कहाँ कहाँ पर जाते हैं? 2 मॉड्यूल्स में मार्क्स जाते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन के। कौन कौन से मॉड्यूल्स? ऑब्वियसली लिसनिंग में तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज लिसनिंग का ही पार्ट है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। और जो सेकेंड मॉड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेकेंड मॉड्यूल कौन सा है, दैट इज राइटिंग, जिसमें आपका स्कोर जाता है। अब इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक इतनी इंपॉर्टेंट आइटम टाइप है जिसके बिना आपकी 6 ईच की भी कंडीशन क्लियर नहीं होगी अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में। और अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो रादर हम 8 ईच की भी कंडीशन इजीली फुलफिल कर सकते हैं। सो चॉइस इज योर्स। आपको ये देखना है मुझे किस आइटम टाइप पे कितना टाइम स्पेंड करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो पीटी में 20 आइटम टाइप्स होते हैं इन टोटल, 20, लेकिन करने वाली उसमें से 20 ऑन 20 नहीं है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है पीटी का जो मैं 6 मंथ्स लेकर बैठूं और उसको मैं टाइम टू टाइम एक ही क्वेश्चन करके मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मुझे एक्सेल होने की जरूरत नहीं है। देयर आर लिमिटेड आइटम टाइप्स जिन पे हम वर्क ऑन करें और क्विकली अपना स्कोर लें। 1 to 2 मंथ्स में एवरी स्टूडेंट गेट्स देयर डिजायर्ड स्कोर विद अस। सो बात करते हैं लिसनिंग एंड राइटिंग का। जो मॉड्यूल है वो क्रेडिट होता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन से। अब वो कैसे चलती है सारी टेक्निक्स, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको बता दूं कि आप कहो कि लिसनिंग और राइटिंग में स्कोर कैसे जाएगा, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ लिसनिंग, तो राइटिंग में इसका स्कोर कैसे इवैल्यूएट होता है? दिस इज द पीटीई स्कोर गाइड इवैल्यूएशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीटीई ने स्कोर गाइड में ऐसा लिखा है कि अगर आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है लिसनिंग का, जिसकी हमें 3 से 4 आइटम टाइप्स आती हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन मीन्स किसी स्टूडेंट को 3 क्वेश्चंस आते हैं, किसी को 4 आते हैं क्वेश्चंस। तो अगर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज अगर एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं तो 30 मार्क्स का हो गया। अगर 4 सेंटेंसेज आ रहे हैं और ऑन एन एवरेज अगेन मैं कहूँ अगर 8 to 10 वर्ड्स है तो 36 से 40 मार्क्स का ये पेपर सिर्फ आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन में से आ रहा है। दैट इज वाई राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज योर जैकपॉट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था।
राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक ऐसी आइटम टाइप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है ये वाला आइटम टाइप। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लिसनिंग की, तो सबसे मैक्सिमम टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में लगाया जाए। अब हम अगर बात करें इसकी स्कोरिंग की, स्कोर आप देख सकते हैं पार्शियल क्रेडिट। पार्शियल मीन्स किस दो चीज़ों में कम से कम होगा पार्शियल क्रेडिट फॉर ईच वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। सो दैट मीन्स अगर एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं एंड यू हैव रिटन ऑल द वर्ड्स 10 on 10, लेकिन उसके स्पेलिंग गलत हैं, तो आपके मार्क्स उस प्रोपोर्शन में कटते जाएंगे जितने स्पेलिंग एरर्स हैं। सो दैट मीन्स फॉर ईच वर्ड स्पेल्ड करेक्टली यू विल गेट 1 mark। मीन्स वर्ड भी ठीक होना चाहिए और वर्ड के स्पेलिंग भी अगर ठीक होंगे तब आपको एक वर्ड का 1 नंबर मिलेगा। एंड इफ द सेंटेंस इज ऑफ 10 words 10 marks तभी मिलेंगे अगर वर्ड आपने सेम लिखा है प्लस उसके स्पेलिंग्स भी करेक्ट लिखे हैं। अगर हैपन था और हैपन्स लिख दिया आपने, सिंगुलर प्लूरल मिस्टेक हो गया, देन उसमें आपका नंबर कट जाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमने सुनना है। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा विच 2 modules विल बी क्रेडिटेड, पीछे मैंने बताया था लिसनिंग एंड राइटिंग। तो ये कौन से मॉड्यूल्स क्रेडिट हो रहे हैं यहाँ पे, लिसनिंग एंड राइटिंग। आप देख सकते हैं पीटी की स्कोर गाइड ये बोलती है कि एक लिसनिंग मॉड्यूल क्रेडिट होता है और एक राइटिंग मॉड्यूल क्रेडिट होता है। अब वो कैसे होता है, ईच करेक्ट वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, आपको 1 mark मिलता है हर एक वर्ड का अगर आप स्पेलिंग्स करेक्ट लिखते हैं, एंड 0 मिलता है ईच इनकरेक्ट और मिसस्पेल्ड वर्ड। दैट मीन्स अगर आप कोई भी वर्ड गलत लिख देते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो जितना आपने मैक्सिमम सुना है, मैक्सिमम ट्राई करो कि आप अपना बेस्ट पॉसिबल दो कि आप सारे वर्ड्स कैप्चर करो और लिख दो। एंड इफ इन केस आपसे कुछ एक दो वर्ड्स मिस हो जाते हैं तो उसको घबराने की बात नहीं है, वो माइंड में टेंशन नहीं लेनी हमने मेरे तो 2 या 3 वर्ड्स छूट गए। जितने मैक्सिमम कैप्चर कर सकते हो लिख दो। जस्ट इन केस 2-3 वर्ड्स रह भी जाते हैं आपके, तो ये ट्राई करो कि आप उसमें 1-2 वर्ड्स एडिशनल अपने एंड से डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसने ऑफ बोला था, टू बोला था, तो डाल दो। अगर होगा तो नंबर मिल जरूर जाएगा, अगर नहीं होगा तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने 10 वर्ड्स बोले हैं तो आप 20 वर्ड्स डाल दो, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी टेक्निक क्या है, एक प्रूवन टेक्निक। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें सुन तो जाता है लेकिन लिखने के टाइम भूल जाता है। सबकी यही मेजरली प्रॉब्लम है, सबकी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम सुनने के टाइम सुन लिया लेकिन भूल गया। अब इसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसे हमारी बेस्ट जा सकती है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, While reconciliation of statement is desirable, the basic underlying issues must be addressed first। अब ये पूरा सेंटेंस उसने as it is बोला। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और लॉन्ग भी है। ठीक है, अब आपने इसको करना कैसे है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और as it is लिख देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुनते हैं और फटाफट से साइमल्टेनियसली अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं। तो चॉइस इज योर्स। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट इनिशियल्स लिख लेते हैं, वाइल का W लिख लिया, फिर R लिख लिया, फिर O लिख लिया, देन S स्टेटमेंट का S लिख लिया, ऐसे। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि दिस स्ट्रैटेजी इज टोटली रॉन्ग। आपको नहीं पता, आपने फर्स्ट वर्ड इनिशियल लिख लिया, उसके बाद आप भूल सकते हैं कि W से वाइल था, W से वेयर था, W से वाई था या क्या था। तो एटलीस्ट आप छोटे छोटे से वर्ड्स लिखो ताकि वो आपके लिए ही रीडेबल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एब्रीवेशंस लिखो। एब्रीवेशंस मतलब WHL, अब पता चल रहा है मुझे वाइल। अब अगर आप W लिखोगे तो वाइल नहीं माइंड में, मे बी आप भूल सकते हैं, है ना। तो वाइल रिको मीन्स रिकॉन्सिलिएशन। अब मैंने थोड़े से चंक्स लिखे हैं, ऑल्दो आई हैव नॉट रिटन द फुल वर्ड, मुझे इतना पता है। यस, रिको मतलब रिकॉन्सिलिएशन इज डिज। डी लिखूंगी तो शायद मुझे वर्ड याद ना आए, डिज से मुझे याद आ रहा है कि डिजायरेबल था। ठीक है, द बेसिक, अंडरलाइंग issues underline issues, must be address। अब ये ADDR addressed। अब ये भी कर सकते हो आप कि ED भी लिख लो साथ में, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एड्रेस या फिर एड्रेस्ड, ED आएगा या नहीं आएगा या S आएगा, एड्रेसेस। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, ये
स्पेसिफिकली आप अपनी नोटबुक में लिख लो फर्स्ट, चाहे मेरे फर्स्ट के स्पेलिंग गलत है लेकिन मुझे पता है कि फर्स्ट है ये वर्ड, ठीक है। तो इतना अगर आप ऐसे नोट टेकिंग कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कोई सी भी प्रॉब्लम रह जाती है। दिस इज द प्रूवन टेक्निक, इससे मेरे 90 आए हैं एंड मेरे स्टूडेंट्स के भी इससे 90 आए हैं। दे आर गेटिंग देयर हैंडसम स्कोर्स विद दिस टेक्निक। तो अगेन आई विल से यू, rather than writing only initial means single word, try to write the abbreviations, short forms उसके लिख लो ताकि आपको वर्ड आप खुद से उसको रीड कर सके, ठीक है। अप्लाई करके देखना, फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि ये टेक्निक आपके लिए वर्क करती है या नहीं करती। आगे चलते हैं। अगर ये टेक्निक आपके लिए वर्क करती है तो कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि मैं अगली कौन सी ऐसी टेक्निक के साथ आऊँ, कौन से आइटम टाइप को कवर करूँ जिससे आपको यहाँ पे हेल्प मिली और आगे भी हेल्प मिल जाए, ताकि आप फटाफट से अपना एग्जाम क्लियर कर लें। ठीक है जी, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू एंड अगेन इफ नॉट सब्सक्राइब्ड और फॉलोड मी, प्लीज डू। इंस्टाग्राम पेज पे आई एम अवेलेबल विद द नेम स्माइली फ्यूचर बिल्डर्स, यूट्यूब पे भी सेम नेम स्माइली फ्यूचर बिल्डर्स एंड फेसबुक पे आई विल बी अवेलेबल विद द नेम फ्यूचर बिल्डर्स। अगर आपने कोई भी कस्टमाइज सेशंस लेने हैं, मॉक टेस्ट लेने हैं, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स लेनी है, 6 ईच 6.5 अगर आप ग्रेजुएट हैं, 7 ईच अगर आप PR लगा रहे हो, या 8 ईच अगर चाहिए आपको 79 प्लस की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज डू कमेंट and do call or WhatsApp us on the numbers given below, or you can email us at futurebuilders999@gmail.com. We will be happy to assist you. Thank you very much.